हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का एक फिर से थर्ड लेक्चर लेके आया, जहां पर बच्चों मैं आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन करा रहा हूँ। ठीक है, nth ऑर्डर। तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू सोल्व द पी आई ई की पावर ax एंड साइन ax और cos ax। तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, e की पावर ax। ये बच्चों e की पावर ax है, ठीक है। तो e की पावर ax मैंने आप लोगों को सिखाया था। आज का जो सेशन रहने वाला है, एक तो e की पावर ax के ऊपर हम लोग दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ पे समझेगा। फिर आज हम लोग जो बच्चे करेंगे वो क्या करेंगे, साइन और cos के न्यूमेरिकल करेंगे। साइन और cos ax के न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर आज क्या करेंगे बच्चों, सीखने जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे आज हम लोग इसको करेंगे, तो देखते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पी आई निकालना है। पी आई ऑफ साइन ax या cos ax, इस चीज का बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है, पी आई निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए जो भी फंक्शन दे रखा होगा आरएचएस में, ठीक है, साइन ax या cos ax, जो भी चीज होगी वो आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ d यानी जो इक्वेशन थी वो नीचे ले आएंगे, उसके साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होना जरूरी है। यानी बच्चों साइन और cos के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, जिसका d स्क्वायर था। यदि स्क्वायर नहीं है, d की पावर 3 है, तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, d का स्क्वायर d, यानी कुल मिला के आपके d स्क्वायर बनना चाहिए। यदि d की पावर 4 है तो बच्चे आप क्या लिखेंगे, d स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। यदि खाली d है तो बच्चों इसका मतलब होता है डिफरेंशियल, और यदि 1/d है तो बच्चों इसका मतलब होता है यहाँ पर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, ये चीज तो होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, जो साइन और कोस की वैल्यू है a वो बच्चे आप लोग यहाँ पे d की जगह पर पुट करेंगे। कहाँ पर, d स्क्वायर में पुट करेंगे। तो d स्क्वायर में वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट, तो यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। बस ये काम करेंगे। और एक बार रिकॉल कर लो, यदि e की पावर ax है तो उसके लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, d, जरूरी नहीं कि डी स्क्वायर होना चाहिए, आपका डी भी काम कर जाएगा। और इस ए की वैल्यू, इस ए को आप लोग उठा के कहाँ रखेंगे, डी वैल्यू पे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में आए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमेरिकल को एक साथ कंबाइन करेंगे। वहां पर आप लोगों को सिखाया जाएगा कि इनका पी आई कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका पी आई कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल ले लिया इस तरीके से। यह आप ही की बुक के न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को यहाँ पर ले लेंगे, जिनको हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल है जो आप लोगों के कंबाइंड है। तो क्या क्या न्यूमेरिकल है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, साइन 4x, क्या है बच्चे यहाँ पे, साइन 4x, साइन 4x, साइन 2t, साइन 3x, cos स्क्वायर के लिए, साइन ax के लिए, दूसरा e की पावर के लिए, ठीक है। e की पावर के भी न्यूमेरिकल है। अभी आप लोगों को x स्क्वायर नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो अभी x स्क्वायर नहीं पढ़ा तो उसको अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ आज का जो कंसेप्ट है वो e की पावर के लिए है, साइन और कोस वगैरह के लिए आप लोगों के पास न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या है बच्चे आप लोगों के पास। तो आपको क्या कहा गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल साइन 4x। तो बच्चों आप उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 6, डी स्क्वायर प्लस 6 आप लोग इसको यहाँ लिखेंगे।
और y बाहर आ जाएगा, बचा क्या sin 4x। ठीक है, ये चीज। अब बच्चे आप लोग इसकी ऑक्सिलरी बनाएंगे, t को क्या लिख देंगे m² प्लस 6 बराबर 0। फैक्टर करेंगे, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे तो माइनस के 6 प्लस माइनस, तो यानी इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों क्या आई है प्लस माइनस 6 आई, क्योंकि इमेजिनरी है। ठीक है, और यहाँ पर रूट क्योंकि 6 का रूट होता है आई। तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आप क्या लिखेंगे C1 cos रूट 6x प्लस C2 sin रूट 6x की ये और e की पावर 0x, क्योंकि आप इसको ऐसे समझेंगे 0 प्लस माइनस रूट 6i। तो बच्चों ये अल्फा होता है, ये बीटा। तो ये बच्चों जो मैंने लिखा ये अल्फा है, ये आप लोगों को पहले लेक्चर में मिलेगा, और ये सारे के सारे क्या है बच्चे आप लोगों के पास बीटा। तो आई होप आप लोगों को इसका CF यहाँ पर निकालना आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका PI निकालना है। ठीक है, तो इसका PI निकालने के लिए क्या करेंगे, sin 4x एज इट इज। इस पूरी चीज को आप लोग कहां ले जाएंगे बच्चे, नीचे ले जाएंगे, ले गए। अब ले जाने के बाद अभी मैंने क्या कहा कि जो साइन की वैल्यू होगी, साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो d में रख देंगे, यानी d² में रख देंगे, d में नहीं, खाली d² होना चाहिए। तो यहाँ पे रख दिया 4, उसका क्या लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। अब जैसे 4 रखा स्क्वायर लगाया, आप लोग बच्चे बाहर क्या लगाएंगे माइनस और प्लस 6। मान लो अगर यहाँ पे कोस होता, साइन की जगह क्या होता कोस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसा था ऐसे ही रहता। ठीक है, अगर साइन की जगह बच्चे कोस होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोस आ जाता, काम यही रह जाता। अब बचा क्या sin 4x, ये कितना हो गया माइनस के 16 प्लस 6, तो कितना बचा sin 4x, 16 में से 6 गए तो माइनस के 10, तो ये इसका क्या आ गया PI आ गया। अब लास्ट सॉल्यूशन आप लोगों को क्या लिखना होता है CF प्लस PI। ठीक है, CF प्लस PI, तो CF ये रहा और PI ये रहा, दोनों को प्लस करके आप लोग लिख देंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया मिलता। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, चले। तो ये पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं कोई अलग सा न्यूमेरिकल। तो मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ आप लोगों के पास, ये वाला 11 न्यूमेरिकल। ठीक है, 11 न्यूमेरिकल। तो क्या लिखा हुआ है d² अपॉन dx² प्लस 4 e की पावर x sin 2x। यानी बच्चे कितने वैल्यू 2 दिया, तो उसको क्या लिखेंगे 11 न्यूमेरिकल, d² प्लस 4 e की पावर x प्लस sin 2x। तो ये चीज आप लोगों के पास, सबसे पहले CF निकालेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब भी ऑक्सिलरी बनाते हैं हमेशा यहाँ पे 0 लिखेंगे, ना कि ये चीज आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूँ, तीसरी वीडियो में, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। अब m² ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में, इसके ऊपर अंडर रूट चला गया, माइनस के 4 प्लस माइनस, तो रूट में माइनस आता है तो i आ जाता है, और 4 का कितना हो जाता है 2। तो बच्चों इसका CF आप लोग अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका CF क्या बनेगा C1 cos 2x सॉरी ये x है, C2 sin 2x और e की पावर 0x। अभी बताया, तो इस चीज को आप क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस 2i। तो ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है PI। तो PI सॉल्व करने के लिए दोबारा से सीख लो e की पावर का। तो e की पावर का PI कैसे करेंगे,
ये पूरी इक्वेशन को आप लोग कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे e के साथ, e की पावर x एज इट इज, यानी इसके साथ क्या है 1 है, तो ये d में रख देंगे d स्क्वायर। ठीक है, e के लिए d स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, अगर d भी होता तो हम लोग वहां रख देते, और यदि यहाँ पर d होता तो 1 रख देते। d स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, d क्यूब है तो 1 का क्यूब प्लस 4 बचा क्या, e की पावर x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, तो ये e की पावर x का पी आ गया। अब बच्चों आप लोगों को किसका निकालना है, साइन 2x का पी आ गया। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, लिख दिया, प्लस साइन 2x, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो साइन और कोस के लिए d स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो d स्क्वायर है, सही है, तो इसकी वैल्यू 2 रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया और बाहर क्या लगा दिया, माइनस, प्लस का 4 प्लस साइन 2x, ये माइनस का 4 प्लस का 4 तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या 0। तो जब भी 0 बच जाता है आप लोगों को पढ़ाया गया क्या हो गया, टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, अब बच्चों जब टेस्ट फेल हो जाता है तो आप फिर से कहाँ जाएंगे, यहां पर जाएंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 2x ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे, 4 का डिफरेंशियल 0, d स्क्वायर का कितना 2d, क्लियर। अब बचा क्या, x अपॉन 2, और मैंने भी पढ़ाया कि 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होगा साइन का इंटीग्रल होगा, तो साइन का इंटीग्रल हो जाता है माइनस के cos 2x, और जो 2 बचा हुआ है वो कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, x cos 2x अपॉन 4। तो बच्चों ये आप लोगों के पास क्या आ गया, यहाँ पर pi आ गया। ठीक है, तो लास्ट सॉल्यूशन आप लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल cf प्लस pi। तो cf क्या है, ये रहा, और pi ये। तो जब भी टेस्ट फेल होगा, जब भी क्या होगा, टेस्ट फेल, तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों का, 11th न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या हो गया, हो गया। तो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया, 11th न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब देखो कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल दे सकते हैं 15, जिसमें क्यूब है। ठीक है, इसमें आप लोगों का क्या है, क्यूब। तो चलो पहले 15 की बजाय हम लोग 16 देखते हैं। ठीक है, तो 16 आप लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या कह रहा है 16 न्यूमेरिकल आप लोगों को, 16 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करेंगे, चलो 16 न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, d की क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 13d बाई 1 प्लस cos 2x, ये चीज है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ऑक्सिलरी बनाएंगे, इसको लिखेंगे m का क्यूब, इसको लिखेंगे 4m स्क्वायर, इसको लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 0 और 13m, तो यहाँ पर m आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इनमें से सब में से m कॉमन आ गया, बचा क्या, m स्क्वायर 4m प्लस 13 इज इक्वल 0। अब फैक्टर करेंगे तो एक वैल्यू तो क्या आ गई, m बराबर 0, तो वैल्यू 0 आ गई। इसके फैक्टर करते हैं, 13 में से फैक्टर की 4 आ जाए तो नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू माइनस के 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 4, 16 माइनस 13 4 का 52 अपॉन 2। ठीक है, अब 52 में से आप लोगों को कितने घटाने हैं, 13 घटाने हैं, तो बच्चों कितना बचेगा आप लोगों के पास, माइनस के 32 सॉरी माइनस के 36 बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चे आप लोगों के पास, अंडर रूट में माइनस के 36। ठीक है, और अपॉन में 2। अब बचा क्या, 4 प्लस माइनस 36 का 6 और रूट का i/2, 2 कॉमन लेके तो 2 प्लस माइनस 3i। तो ये एक फैक्टर ये आए, एक फैक्टर ये आए, तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, इसका CF बनेगा e की पावर 0x, क्योंकि अलग है, प्लस ये कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चों इसका फैक्टर क्या बनेगा, C2 cos 3i C3 sin 3x आएगा, सॉरी x 3x और e की पावर 2x, e की पावर क्या बनेगी 2x। तो ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया आप लोगों के पास, CF बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका PI निकालना है, इसका आप लोगों को क्या निकालना है, PI। ठीक है, तो PI निकालने के लिए देखो दो चीज लिखी हुई है, 1 और एक लिखा हुआ है cos 2x। तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यहां ले जाएंगे, d का क्यूब माइनस 4d स्क्वायर प्लस 13d, ऐसे इसको यहां लिख देंगे, d का क्यूब 4d स्क्वायर प्लस 13d। क्लियर, 1 के लिए मैंने आपको कोई कंसेप्ट ही नहीं बताया, जब भी 1 हो, जब भी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, आप लोगों को इसकी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, e की पावर 0x, क्योंकि e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये इसका कंसेप्ट 1 एज इट इज, e की पावर 0 सारे d में रख दो, तो ये 0 माइनस 4 0 प्लस 13 0, तो बच्चों सारी 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा, टेस्ट फेल बच गया। और जब टेस्ट फेल हो जाता है तो आपको पता है यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर 0x एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 3d स्क्वायर 8d प्लस 13। अब x एज इट इज, e की पावर 0x एज इट इज, जहां जहां d है वहां e की पावर 0, तो e की पावर 0 रखेंगे तो सब 0, बच्चा कितना 30, तो यानी 1 का जो PI आया वो कितना आया, x e की पावर 0 अपॉन 13। तो जब भी 1 2 3 होंगे तो बच्चों आप लोग इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब किसके लिए, cos के लिए। तो cos के लिए मैंने अभी आपको क्या कहा था कि d स्क्वायर होना जरूरी है, यहाँ पे d का क्यूब है तो आप इसे क्या लिखेंगे, d स्क्वायर इंटू d माइनस 4, d पहले से ही है तो d की जगह पर आप लोग क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 2 है, और जो स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर क्या लगाएंगे, माइनस, एक माइनस पहले से ही है तो कैसा बन जाएगा, प्लस, बचा कितना 13d। अब बचा क्या, cos 2x, इसकी जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 2 का स्क्वायर और बाहर माइनस d, ये कितना हो गया, 4 2 जा 4 4 16 प्लस 13d। अब क्या होगा, cos 2x, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4d और प्लस के 13, तो 13 में से 4 गए तो बच्चों कितना बचेगा, 9d प्लस 16 बचेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होगी, आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर से d स्क्वायर होना जरूरी है, तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहां पर कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करेंगे, 2x 9d माइनस
9d माइनस 16, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9d प्लस 16, ऐसा कैसा, यहाँ पर रेशनलाइज करा, ठीक है। तो बच्चे क्या बनेंगे आप लोगों के पास cos 2x 9d माइनस 16, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 256, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों को बन गई, ठीक। अब आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब देखो cos 2x एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 9d cos 2x इसकी इसमें करेंगे 16 cos 2x, ठीक है, अपॉन 81 एज इट इज, d की जगह 2 रख देंगे, उसका स्क्वायर और बाहर माइनस, बचा कितना 256। अब बच्चों मैंने बताया था ऊपर d होगा तो डिफरेंशियल करेंगे तो cos का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस के साइन, तो cos का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के साइन 2x, और जो 2 होगा वो बाहर निकल जाएगा, सिर्फ इसका करेंगे डिफरेंशियल, इसके साथ d नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा है, ये कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई 81 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 244 माइनस 256। अब सोल्व कर लो, 9 to 18 माइनस के साइन 2x माइनस 16 cos 2x, इन दोनों को प्लस कर लो तो बच्चों कितना आ गया माइनस के 500। आप लोगों का आंसर आ गया किसका, पी आई आ गया, किसका cos का, 1 का कितना पी आई आया था ये लिखा। अब लास्ट में आपको पता ही है CF प्लस पी आई करते हैं, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया न्यूमेरिकल यहाँ पर आंसर दे। तो कितने न्यूमेरिकल करें 1 2 3, तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग ये न्यूमेरिकल भी यहाँ पर क्या करेंगे कर सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेना, वरना हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए एक आधा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कोई सा, मान लीजिए हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं 6, तो 6 न्यूमेरिकल लेते हैं। तो 6 न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 6 न्यूमेरिकल कह रहा है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इसके बराबर है साइन ax। तो बच्चों आप इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी बनाने के लिए m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, m स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस में लग जाएगा तो माइनस में, अंडर रूट इसके ऊपर चला जाएगा तो प्लस माइनस रूट a। तो CF कॉम्प्लेक्स वाला बनेगा C1 cos ax, C1 cos ax प्लस C2 sin ax और e की पावर 0x, क्योंकि 0 यहाँ पर, ठीक है। अब PI निकालने के लिए आपको पढ़ा है sin ax एज इट इज, यहाँ पर क्या लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब sin ax एज इट इज होता है, अभी आपको पढ़ाया कि डी स्क्वायर होना जरूरी है, तो यहाँ पर डी की जगह पर आप लोग क्या लिख देंगे ए का होल स्क्वायर और बाहर माइनस और प्लस ए स्क्वायर, ये चीज आप लोग लिख देंगे। बचा क्या sin ax, ये देखो कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो बच्चों 0 होते ही क्या लिख देते हैं आप लोग टेस्ट फेल। अब जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो यहाँ पर वापस जाएंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दी
इसका नीचे वाले का डिफरेंशियल 2d स्क्वायर का डिफरेंशियल 2d इसका 0 बचा x sin ax अपॉन आप ऐसे करो इसको, तो आपको पढ़ाया गया है x अपॉन 2 बचा 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल माइनस के cos ax, a बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, तो लास्ट फाइनल आंसर क्या बच गया x cos ax अपॉन 2a। तो बच्चों ये कंप्लीट क्या आ गया इसका pi आ, ठीक है। तो लास्ट सॉल्यूशन आप लोग क्या लिखेंगे y बराबर cf प्लस pi। तो बच्चों pi गया और cf गया, तो इस तरीके से आप लोग ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या करेंगे अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके के न्यूमेरिकल छोड़ दिए जहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो आप लोगों को ये सिखाने के लिए, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्या हुई समझ में आ। चलिए अब हम लोग कुछ बुक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का कंसेप्ट है, तो आप लोग कर लेंगे। अब कुछ बुक के एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आप लोगों के पास हैं, कुछ अलग ही तरीके के एग्जाम्पल हैं, तो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई साइन हाइपरबोला x प्लस साइन रूट 2x, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के पास है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी बनाएंगे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 बाहर y, और ये पूरी बात आप ऐसे कैसे लिखेंगे साइन हाइपरबोला x साइन रूट 2x। ऑक्सिलरी बनाने के लिए m स्क्वायर माइनस 2m प्लस के 2 बराबर 0। अब दो के ऐसे फैक्टर करने की दो ही आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों आप लोग इसके लिए क्या करेंगे धनाचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे माइनस माइनस के 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अपॉन 2, तो क्या बचा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 यानी माइनस के 4 बाई 2, तो 2 प्लस माइनस 2i बाई 2, तो कितना बचेगा प्लस माइनस के i। तो बच्चों CF क्या बनेगा इसका C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और e की पावर 0 की 1 आएगा, e की पावर कितनी हो जाएगी 1x हो जाएगी, ठीक है। e की पावर कितनी हो गई बच्चे आप लोगों के पास 1x, तो ये क्या हो गया बच्चों इसका CF। अब आपने क्या निकालना है इसका PI निकालना है। तो देखो PI निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है साइन हाइपरबोला x, तो बच्चों आप इसका PI नहीं निकाल सकते, तो इसका PI के लिए फॉर्मूला याद कर लो e की पावर माइनस x, e की पावर x माइनस e की पावर x बाय 2। तो ये किसका फॉर्मूला है इसका, तो इसको मैं क्या लिख लूं 1/2 अलग कर लूं, e की पावर x अलग कर लूं, e की पावर माइनस x अलग कर लूं, ब्रेक कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को एक बार इसके साथ लिख दें डी स्क्वायर 2d प्लस के 2, एक बार इसके साथ लिख दें डी स्क्वायर 2d प्लस 2 प्लस के 2, ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। प्लस बचा क्या साइन रूट 2x, नीचे फिर से ले गए डी स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर जाकर इस तरीके से लिख दी। अब बच्चे आपके पास 1/2 ऐसे e की पावर 1x है, तो जहां जहां d है वहां 1 रख देंगे। तो देखो फिर से हम लोग उसी कंसेप्ट पे आ गए e की पावर x के लिए और sin cos x के लिए, तो जहां जहां बच्चे d है वहां हम लोग 1 रख देंगे या e की पावर रख देंगे, जो भी है प्लस की है तो प्लस की, माइनस की है तो माइनस की, तो बच्चा क्या 1/2 e की पावर 1x, 2 में से 2 गया 0 बचा, e की पावर माइनस x, ये कितना हो गया
माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और 1 5। तो बच्चों ये टी आई किसका आ गया, साइन हाइपरबोला एक्स का पी आ गया। अब आपको किसका सॉल्व करना है, साइन रूट 2 के लिए सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चे इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन रूट 2x, डी की जगह क्या लिख देंगे रूट 2x और बाहर माइनस 2, यहाँ पे डी है तो डी ऐसा का ऐसा लिखेगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया है साइन और कोस के लिए डी स्क्वायर होना जरूरी है। यदि डी स्क्वायर नहीं है तो आप वहां पे नहीं रखेंगे या फिर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नहीं रखा, बचा क्या साइन रूट 2x, ये 2 हो गया है ना, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस के 2d। ठीक है, ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी e की पावर 1x अपॉन 1 e की पावर माइनस x अपॉन 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा 1/2। नीचे d है तो d का मतलब क्या होता है इंटीग्रल कोस, साइन का इंटीग्रल माइनस के कोस रूट 2x, जो रूट 2 है वो नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 कोस रूट 2x। और ये पूरी वैल्यू यहाँ पर ऐसी की ऐसी, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी बच्चों आपकी आ। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी बेसिक तैयार करना है। अभी हम लोग डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं करते, जब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों को अलग से डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो मेन क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व करें। आधे बच्चे मैं देखता हूँ कि उनके पास फैक्टर करने ही नहीं आते, तो बच्चे जरूर फैक्टर करना सीखें, ऐसे सीखें या कैलकुलेटर से सीखें, वो आपकी इच्छा है, पर ऐसे सीख लोगे तो थोड़ा बिल्कुल सही रहेगा, आप लोग कभी भी मान लेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि ई के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, साइन के लिए या कोस के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो साइन और कोस का फंक्शन सेम ही रहेगा, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, साइन और कोस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।